अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डे विद मी में आपका खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको ग्रेटर इकबाल पार्क दिखाएंगे। ग्रेटर इकबाल पार्क या मीनार पाकिस्तान लाहौर में मौजूद है और बिल्कुल इसके साथ ही बादशाही मस्जिद और शाही किला मौजूद हैं। आज इतवार का दिन है और आप देख सकते हैं बहुत सी अवाम यहाँ पे घूमने फिरने आई हुई है। तो चलते हैं अब ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर और देखते हैं वहाँ क्या क्या है। ये ग्रेटर इकबाल पार्क का मैप है। मैं ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर मौजूद यादगार पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को होने वाली करारदाद लाहौर की याद में बनाया गया है। इसे नसरुद्दीन मुराद ख़ान ने 1960 से 1968 के दरमियान तामीर किया। इस मीनार की तामीर की कुल लागत 70 लाख रुपए थी। हालात के मुताबिक उस वक्त पाकिस्तान के लिए ये रकम पूरी करना बहुत मुश्किल था। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त सिनेमा और घुड़सवारी पर टैक्स लगाकर ये रकम पूरी की। मीनार का अंदरूनी हिस्सा मुख्तलिफ कैलीग्राफीज़, अल्लाह के 99 नाम, आयतों, कौमी तराना और अल्लामा इकबाल की शायरी से मुज़य्यन किया गया है। इस मीनार को इस तरीके से तामीर किया गया है कि अगर आप इस मीनार को ऊपर से देखेंगे तो नीचे आपको चांद और सितारा नज़र आएंगे, जहाँ पर चांद, हिलाल अहमर और तारे के 5 कोने इस्लाम के 5 रुकनों को ज़ाहिर करते हैं। इस मीनार की एक ख़ासियत ये भी है कि ये मीनार 4 प्लेटफॉर्म्स पर मुश्तमिल है। पहले प्लेटफॉर्म में खुरदरा पत्थर इस्तेमाल किया गया है जो कि आज़ादी पाकिस्तान के वक्त मुश्किल हालात की अक्कासी करता है। दूसरे प्लेटफॉर्म में पत्थर को तरतीब से लगाया गया है, जिसका मतलब है कि बड़े ज़गीर के मुसलमानों को अच्छी क़यादत मिलना शुरू हो गई। तीसरे प्लेटफॉर्म में रोगनी पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ है। जबकि चौथे प्लेटफॉर्म में सफ़ेद पत्थर इस्तेमाल किया गया है जो कि क़याम पाकिस्तान की अलामत है। इस मीनार की ऊंचाई 70 मीटर है। मीनार पाकिस्तान से चंद कदम के फासले पर एक मजनूई झील बनाई गई है, जिसका हवाई मंज़र इस तरह है कि इसमें पाकिस्तान का नक्शा नज़र आता है। इस झील से आप थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आपको बादशाही मस्जिद के मीनार और गुम्बद नज़र आते हैं, जो कि मुग़लिया दौर हुकूमत में बनाई गई थी। पाकिस्तान में फैसल मस्जिद के बाद दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद बादशाही मस्जिद मानी जाती है। बादशाही मस्जिद के साथ ही शाही किला वाक़ है। शाही किले के कुछ हिस्से की शायद तामीर की जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे बादशाही मस्जिद और शाही किले का दाखिली रास्ता है। यहाँ की दीवारें बहुत ही ऊंची बनाई गई हैं। अब हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ है। ग्रेटर इकबाल पार्क में बहुत से झूले, छोटी बसें और टांगे भी चलाए जाते हैं। इन झूलों के पास ही एक किताब सी बनाई गई है, जहाँ पे कुछ शेर और उनका तर्जमा लिखा गया है। ये फ़ारसी, उर्दू और इंग्लिश में लिखा गया है। अब हम मीनार पाकिस्तान की दूसरी जानिब बढ़ेंगे और देखेंगे वहाँ पे क्या है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ें तो 4 बुर्जियाँ लगाई गई हैं, जहाँ पे अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, फ़ातिमा जिन्नाह और सर सैयद अहमद ख़ान की तस्वीरें बनाई गई हैं। ग़ालिबन यहाँ पे कुछ शेर भी लिखे गए थे जो कि वक्त के साथ साथ मिट गए।
اس کے ساتھ ہی یہ رستہ ایک مزار کی طرف جا رہا ہے۔ یہ مزار حفیظ جلندری کا ہے۔ یہاں پہ حفیظ جلندری کی آخری آرامگاہ واقع ہے۔ وہی حفیظ جلندری جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ پاک سرزمین شاد باد لکھا تھا۔ یہ حفیظ جلندری کے مزار کا داخلی راستہ ہے۔ اس چھوٹے سے کمرے کے باہر حفیظ جلندری کا نام اور اس کے علاوہ اس کے اوپر قومی ترانہ بھی لکھا گیا ہے۔ آئیے اب اس کمرے کے اندر جا کر دیکھتے ہیں۔ آپ کی قبر پر کتبے کے علاوہ دیواروں پر بھی بہت سے شعر لکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ نظمیں بھی یہاں پر لکھی گئی ہیں، اور چھت پر بہت ہی خوبصورت انداز میں آیت لکھی گئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد اسی ویڈیو کا دوسرا حصہ بھی اپلوڈ کیا جائے گا، جس میں ہسٹری میوزیم کی سیر بھی کرائی جائے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔